We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब करने के लिए भारत खास कदम उठाने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को हर मोर्चे पर सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार खास रणनीति बना रही है। नरेंद्र मोदी सरकार पहलगाम आतंकी हमलों और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए दुनिया की विभिन्न राजधानियों में विभिन्न दलों के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भेजने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य सीमा पार आतंकवाद पर शिकार होने और आतंकी शिविरों के खिलाफ हाल की कार्रवाइयों के बारे में भारत के मामले को मजबूत करना है। ऐसा माना जा रहा है कि विभिन्न दलों के सांसदों वाले प्रतिनिधिमंडल को निकट भविष्य में दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों की राजधानियों में भेजा जा सकता है, ताकि कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के पाकिस्तान के प्रयासों के बीच मेजबानों को भारतीय दृष्टिकोण के बारे में बताया जा सके। यह भी पता चला है कि भारत के द्विपक्षीय दृष्टिकोण के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के प्रयासों ने भी इस कदम को प्रेरित किया है। विदेश मंत्रालय अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर सांसदों के लिए बातचीत के बिंदु तैयार कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि विभिन्न देशों में भारतीय राजनयिक मिशन भी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे। यह पहली बार होगा जब नरेंद्र मोदी सरकार कश्मीर और पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पर आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखने के लिए विभिन्न दलों के सांसदों को नियुक्त करेगी। पहलगाम आतंकी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका, पाकिस्तान में आतंकी ढांचे और पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान द्वारा सीमा पर आतंकवाद के जरिए भारत को कैसे निशाना बनाया जा रहा है, इस पर प्रकाश डालेंगे। यह भी समझा जाता है कि सांसद इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल आतंकी ढांचे को निशाना बनाने की कार्रवाई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य अभियानों के खिलाफ शुरू करके अपनी हरकतें बढ़ा दी। हालांकि चौतरफा गिरा पाकिस्तान घरेलू दबाव और अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का सामना कर रहा है। यही नहीं, उसका उपहास पाकिस्तान का उड़ रहा है। इससे कहीं जा चीन के हथियारों का भी बनाया जा रहा है। इसलिए चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान से करीबी दिखाते हुए 2 कदम उठाए हैं। यह ऐसे कदम है जो पाकिस्तान को फिर से संघर्ष में धकेल सकता है। अब क्या है चीन के ये कदम और चीन ने ये कदम क्यों उठाए हैं? भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो चुका है। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने पाकिस्तान की तबाही रोक दी, लेकिन पाकिस्तान का मददगार चीन इस संघर्ष को फिर से भड़काने की कोशिश में जुट गया है। इस कोशिश में चीन सिर्फ जासूसी ही नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस को भी मजबूत देने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पिछले महीने की 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमला किया। इस हमले में 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। इनमें से अधिकांश पर्यटक थे। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। इस सैन्य अभियान के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। फिर इन आतंकियों को बचाने के प्रयास में पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले की कोशिश की। हालांकि इन हमलों को भारत की मजबूत वायु रक्षा प्रणालियों ने आसमान में ही नाकाम कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस को भी तबाह किया। इसके बाद दोनों देशों में सीज फायर का ऐलान किया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।